अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्यों? क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरी बात, जिस बंदे को यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा वो आगे जाकर जब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है सो थोड़ा इससे डिफ़िकल्ट होता है, जिसको सिलॉजिज्म बोलते हैं, वो इसको आराम से समझ आएगा। सिलॉजिज्म जो बंदा ये समझ पाएगा, या उस उधर क्या होता है, हमारे पास दो या तीन स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, नीचे फिर देते हैं कंक्लूजन। फिर कहते हैं इन ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट्स में नीचे कंक्लूजन कौन सा फॉलो करा, यानी कौन सा करेक्ट है, कौन सा एग्जैक्ट है बेस्ड अपॉन द अपर स्टेटमेंट्स, है ना। लेकिन जब आपको ये आएगा तभी आपको वहाँ वो आएगा, क्योंकि यहाँ आपको डायग्राम बनाना या बनाई दी जाती है या बनाना सिखा दिया जाता है। वहाँ फिर आपको उसमें ना, अगर आपको वो सिलॉजिज्म नहीं आएगा, उसमें एक लास्ट ऑप्शन आता है जिसके ज़रिए ईजिली आप उसको कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इस वेन डायग्राम के तरीके से। वहाँ भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, आप इजीली उसको कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो यहाँ क्या होता है, अगर आपको यहाँ वेन डायग्राम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इधर टॉपिक में इसीलिए लिखता हूँ आज का टॉपिक कौन सा है और किस सब्जेक्ट से है। देखो इधर दिया जाता है, यहाँ तो आपको डायग्राम दी जाएगी, सर्कल में दी जाएगी, है कि नहीं। यहाँ कहा जाएगा, फिर नीचे दिएंगे चार ऑप्शन, बताओ ये किस से रिलेट करता है इन चार ऑप्शनों में। यहाँ आपको ऊपर चार ऑप्शन देंगे और नीचे कहेंगे इसकी डायग्राम बनाओ। डायग्राम आंसर में चार डायग्राम्स होंगे, आपको कहेंगे इसका आंसर कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप इसमें अच्छी तरह मतलब दिमाग में बैठना चाहिए, किस चीज़ के साथ कैसी रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आपको, एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन वर्ल्ड इंडिया J&K। फिर आपको दिया जाएगा ऐसी ऑप्शन, ऑप्शन ए ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ऑप्शन बी में ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ऑप्शन सी में होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऑप्शन डी में होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब आपको कहा जाएगा बताओ आप इसका आंसर कौन सा है एबो वाले का, है ना। थोड़ा सा मैंने आज स्टैंड बदल दिया है, स्टैंड की लोकेशन, इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको आज क्लियर दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको कहा जाएगा अब बताओ आप जो ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये किस से रिलेट करता है इनमें से, है कि नहीं। इसके लिए आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत, क्या दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है, ये फिगर्स दीजिए और नीचे आंसर्स में ऐसे देंगे, है कि नहीं, कुछ और देंगे साथ में। ये एक ऑप्शन ये देंगे, एक वो मैं भी बता देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं हम। देखो इधर आपको एक दिमाग में बिठानी है एक बात, किस चीज़ की रिलेशन आपस में क्या है। देखो अगर हम इधर देखेंगे ना, वर्ल्ड दिया है, फिर इंडिया दिया है, फिर J&K दिया है, यानी वर्ल्ड जो है ना इसके अंदर ही तो इंडिया है ना, और इंडिया के अंदर ही J&K है ना। बात सही है कि नहीं। देखो फिर ये हमारा पूरा वर्ल्ड आ गया, ठीक है सर, ये वर्ल्ड आ गया, मैंने इसको W लिख दिया। अच्छा जी, वर्ल्ड के अंदर ही तो इंडिया है ना, वर्ल्ड के बाहर तो नहीं है ना। ये आ गया इंडिया हमारे पास, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर दिया, अब ये इंडिया के अंदर ही है ना, इंडिया उसके बाहर तो नहीं है ना। देखो अब आ गया यहाँ पर J&K, तो उस हिसाब से आंसर कौन बनना चाहिए, ये नहीं। चलो अभी इसको रहने दो, उस हिसाब से हमारा आंसर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो अब इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, इधर आपको समझ आएगा, आगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बता रहा था कि वर्ल्ड है, इंडिया है और J&K है। ये बताओ ये कौन सा रिलेशन नीचे बना रहे हैं, कौन सा रिलेशन इसके लिए बेस्ट बन रहा है, जो इस ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अब हमें ये पता है कि वर्ल्ड सबसे बड़ा है, उससे छोटा उसी के अंदर कौन आता है, इंडिया। उससे छोटा उसी के अंदर कौन आता है, जम्मू कश्मीर आता है कि नहीं। देखो आता है कि नहीं आता है, सर बिल्कुल आता है कि नहीं। अब देखो अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब ये दिया जाएगा ये चार फिगर्स और नीचे लिखेंगे इंडिया J&K और इंडिया, ये वर्ल्ड इंडिया और J&K, नीचे और लिखेंगे कुछ ह्यूमन डॉग, कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। यानी इधर रिलेशन बन रहा है, एक पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है, ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँगा आपके पास, मेरे पास एग्जांपल है,
देखो अब मैं कहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, इधर इसी बेस पर पहले मैं आ जाता हूँ। अब कहेंगे J&K, और कहेंगे JAMMU जम्मू, फिर कहेंगे श्रीनगर। फिलहाल हम तीन तीन ही लेते हैं, हो सकता है कभी चार भी हो। अब कहेंगे इसका डायग्राम बनाओ। क्या कोई इसका डायग्राम बना पाएगा? आप अपनी एंड से वीडियो पॉज करो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर मेरी डायग्राम पर आ जाओ। देखो मेरी डायग्राम के साथ मैच करेगा या नहीं करेगा। देखो जम्मू कश्मीर बड़ा है, हाँ सर बिल्कुल बड़ा है। अब देखो उधर क्या आ रहा था, उधर आ रहा था जम्मू, उधर आ रहा था इंडिया, फिर आ रहा था श्रीनगर, यानी उधर सॉरी उधर इंडिया आ रहा था, इंडिया के अंदर फिर J&K आ रहा था, है कि नहीं। इधर आ रहा है फिर जम्मू और आ रहा है श्रीनगर। अब जम्मू के अंदर श्रीनगर तो नहीं है ना, और न तो श्रीनगर के अंदर जम्मू है, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी लेकिन हैं तो दोनों J&K के अंदर। ये J&K हो गया, ये हो गया हमारा श्रीनगर, ये हो गया हमारा जम्मू। इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बारामूला है, कुपवारा है, बडगाम है, अनंतनाग है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, वो अलग अलग आएंगे। क्यों? वो इसके अंदर हैं, वो एक दूसरे के अंदर नहीं है कि नहीं। अब देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये दोनों आते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के अंदर नहीं आते हैं। इधर ऐसा बन सकता है फिगर, यानी अब तक हमने दो फिगर्स डिस्कस की, यानी जिसमें एक दूसरे के अंदर अंदर आ रहे हैं, लेकिन इधर अंदर से अलग अलग आ रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, बढ़ते आगे। और एक टाइप पर मैं आ जाता हूँ। देखो क्या लिखा है बोर्ड पर, ह्यूमन, डॉग और मशीन। क्या लिखा है? ह्यूमन लिखा है और डॉग लिखा है और मशीन लिखा है। अब आप ये मत समझना, यहाँ पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि यहाँ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ उस तरीके से बात नहीं हो रही है, यहाँ एक कैटेगरी रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन कैसा है? देखो इधर रिलेशन क्या है, क्या ह्यूमन डॉग के साथ कुछ रिलेशन है? नहीं, डॉग अलग है, ये ह्यूमन अलग है, एच डॉग अलग है, और मशीन भी अलग है, यानी तीनों का सर्कल ऐसे अलग अलग बनेगा, है कि नहीं। अब अगर आपके पास ऐसे इसके चार ऑप्शन दिए होंगे, ये होगा ए पार्ट इसका, बी पार्ट ऐसे देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, सी पार्ट देंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, डी दे सकते हैं ऐसे 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 और ऐसे, है कि नहीं। तो आप किसको टिक करोगे? सर आप टिक इसको करोगे। क्यों? क्योंकि इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं बन रहा है। ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर से आ जाती प्रीवियस वाली एग्जांपल पर, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हम लिखते हैं, अब मैं एक एग्जांपल ऐसे लूँगा, फ्रूट्स, मैंगोज, APPLES, एप्पल्स। बताओ इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी? जो ये डायग्राम हम बना रहे हैं ना, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जो मैं सर्कल बनाता हूँ। कैसी बनेगी? देखो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन देखो, भूल जाओ इस फ्रूट्स को, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है इन दो के दरमियान रिलेशन देखो, मैंगो और एप्पल्स। सर मैंगो अलग है, एप्पल अलग है, बिल्कुल अलग है। बनाओ फिर ऐसे, ये एप्पल हो गया, ये मैंगो हो गया, ठीक है सर, ये अलग अलग है। फिर फ्रूट्स है, लेकिन फ्रूट्स में तो ये दोनों आते हैं ना, फ्रूट्स में बहुत सारे आते हैं, ये दोनों भी फ्रूट्स में आते हैं हमारे पास, है कि नहीं। इसका मतलब फ्रूट्स का सर्कल ऐसे बनेगा, ये हो गया फ्रूट्स। यानी अब हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि जो मैंगो और एप्पल है, ये दोनों किस में आते हैं? ये फ्रूट्स में आते हैं। यानी मैंगो और एप्पल्स फ्रूट्स की दो टाइप्स हैं, मैंगो और एप्पल्स फ्रूट्स की दो टाइप्स हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया, है कि नहीं। अब ऐसे में और एक देता हूँ एग्जांपल आपको इसी बेस पर। देखो और एक एग्जांपल देखते हैं हम इस बेस पर। हम देखते हैं एग्जांपल VEGTABLE, वेजिटेबल, ब्रिंजल, RINJAL, ब्रिंजल। अच्छा जी, तीसरा इसके साथ हम लेंगे ONION। सबसे पहले तो चीज़ों के नाम के मतलब पता होनी चाहिए आपको, तब जाकर आपको ये समझ आ गया। जब आपको पता है ब्रिंजल किसको बोलते हैं, ओनियन किसको बोलते हैं, वेजिटेबल किसको बोलते हैं, तभी कर पाओगे आप। अगर आपको ये पता नहीं है ना, देन आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं आपको पता नहीं होगा, बिल्कुल आपको पता होगा, लेकिन
वो आपका क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कोई ऐसा वेजिटेबल, ऐसा फ्रूट, ऐसी चीज़ का नाम डाल सकता है जो आपने मुश्किल से सुनी होगी, क्योंकि उसको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाना है एग्जामिनर को, है कि नहीं। देखो अब इधर भी यही ऑप्शन बनता है, इधर आ जाओ, ब्रिंजल और ओनियन यानी प्याज और ब्रिंजल किसको बोलते हैं, बैंगन को बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग है। ये आ गई हमारे पास ब्रिंजल, ये अलग है। ये आ गई हमारे पास ओनियन, ये अलग है। ये ओ लिखा है अंदर, ये अंदर इसके सर्कल नहीं है, ये ओ लिखा है अंदर इसके। अब फिर लिखा है वेजिटेबल। अब ये वेजिटेबल की कैटेगरी में दोनों आते हैं ना, वेजिटेबल यानी ये दोनों इसकी टाइप्स है। ये मेन है और ये दो इसकी टाइप्स है ना। ये बिग कैटेगरी, ये इसकी दो टाइप्स है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा, उतना तो नहीं लूँगा, थोड़ा सा टाइम आपका लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल SB क्लासेस। देखो गाइज, मैं इतनी थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा जितना आपसे हो सकता है ना, आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए मोनेटाइजेशन मुझे होनी चाहिए उसके लिए ये चैनल खोली है मैंने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होती है जिनके पास बुक्स नहीं होती है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अब जो कोचिंग नहीं कर सकते बेचारे, बुक पर पहली बार ये पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, रीजनिंग तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल आपने कभी पहले किसी के पास पढ़ा हो, तो फिर जाकर ये ईजिली बन जाता है। मैं खुद भी देखा है, तो उसमें क्या होता है उस तरीके से आपको समझ आ जाता है। मैं उन लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए एक ये करना चाहता हूँ, एक मतलब एक अपनी तरफ से एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। उस काम में मैं आपको चाहता हूँ, चलो आप शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, ताकि ये सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए, वो इसका फ़ायदा उठा पाए। अगर आपको थोड़ा से भी इससे सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ करें। उन लोगों के लिए जिनके पास ये रिसोर्सेज, बुक्स नहीं होती है, जो फार फ्लंग एरिया में रहते हैं और जिनको पढ़ने का बहुत कम ऐसे मौका मिलता है कि कोचिंग में, हर एक तो अब पैसे वाला नहीं है वो कोचिंग सेंटर्स में जाएगा, बड़ी फीस देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो अब हालत भी लोगों की कैसी है, थोड़ा कोरोना से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, और कुछ लोग ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मैं उनके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ दोज पीपल आई वुड रिक्वेस्ट टू यू पीपल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इट विल रीच अप टू दोज डिज़र्ड कैंडिडेट्स जिनको इसकी नीडेड कैंडिडेट जिनको इसकी नीड है, वो कुछ इसे सीखे, फिर उनको इससे समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैं इतना इस रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको कहीं रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं आगे आगे, उससे आपको पूरा समझ भी आएगा, टाइप्स भी आएंगे। और साथ में ये समझो, जो मैं ये करा रहा हूँ ना, दीज आर क्वेश्चन इज ऑल्सो। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन साथ साथ में, मैं आपको सीधे सॉल्व करवा रहा हूँ पूरा एक क्वेश्चन। फिर जब आपको ऑप्शन आएगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब ये और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम। देखो अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल और अपनी, हम लेते हैं टेबल, चेयर, और ले लेते हैं हम फर्ने, FURNITURE। देखो अब ये लिखा है, एक रिलेशन दी है किसके दरमियान, टेबल, चेयर और फर्नीचर। देखो अब यहाँ से फर्नीचर और चेयर देखोगे आप, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप तीनों पर एक नज़र मारो, देखो क्या है, टेबल दिया है, चेयर दिया है। सबसे पहले वो दो चीज़ें देखो आपको, जो आपको लगती है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है, यानी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं, अगर एक ही कैटेगरी में वो आती हैं लेकिन अलग अलग है, जैसे मैंगो और एप्पल अलग है ना, मैंगो एप्पल नहीं हो सकता, एप्पल मैंगो नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ भी देखो क्या है आपके पास, सर यहाँ टेबल है, ये टेबल दी है हमने टी, और ये चेयर दी है सर आपने सी। टेबल अलग है, चेयर अलग है, टेबल अलग होता है, चेयर अलग होता है कि नहीं। फिर फर्नीचर दिया है, और फर्नीचर में ये दोनों आते हैं एफ, है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों इसके अंदर आते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, मैं ज़रा मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ गाइस। अब आते हैं हम और एक क्वेश्चन पर। देखो अब आते हैं हमारे पास, देखो एग्जांपल है BRINGAL, ब्रिंजल, मीट, और हम लेते हैं वेजिटेबल्स या वेजिटेबल, ब्रिंजल, मीट, वेजिटेबल।
वीडियो पॉज करो और जस्ट सॉल्व इट फ्रॉम योर साइड एंड चेक व्हाट इज योर आंसर एंड आफ्टर दैट कम टू मी एंड वॉच हाउ आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। अब मैं इधर ऐसे, या तो आपके पास क्वेश्चन इसमें ऐसे होगा, साथ साथ में आप करते जाओ इसका आंसर, मैं साथ साथ में ये बताते जा रहा हूँ कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। दिस कुड बी आस्क्ड लाइक दिस, एदर यू विल बी गिवन दीज 3 थिंग्स एंड देयर विल बी 4 फिगर्स। इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, अब चलो हिंदी में, उर्दू में ही बोलते हो। या तो आपके पास ये लाइन दी होगी क्वेश्चन में और नीचे 4 फिगर्स दिए होंगे, कहेंगे बताओ इनमें से कौन इसके साथ मैच कर रहा है, रिलेशन किसका बन रहा है, यानी कौन इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप उसको देंगे, आप उसको टिक दोगे। या ऊपर क्वेश्चन में 4 फिगर्स दिए होंगे, नीचे ये लिखे होंगे 2-4 ऐसे ऑप्शन, ब्रिंजल, मीट, वेजिटेबल, नीचे टेबल, चेयर कुछ और, वेजिटेबल, फ्रूट्स कुछ और, ऐसे दिया होगा ना 4। कहेंगे ऊपर वाली फिगर जो है, ऊपर एक फिगर दी होगी, लेकिन तब एक फिगर दी होगी, कहेंगे नीचे इनमें से किसके साथ इसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। इन 2 तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इधर आ जाओ, देखो सबसे पहले देखो इधर डिफरेंट कौन सा है जो जिसका दोनों के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। सर ये वेजिटेबल है, ये ब्रिंजल है, ये मीट है, यानी ये मीट है ना, ये अलग है, इसका इन दोनों के साथ कोई मैच नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर बन रहा है वेजिटेबल ब्रिंजल, हमने अभी भी पढ़ा है, जो ब्रिंजल है, जो ब्रिंजल है, ये ब्रिंजल है, ये एक वेजिटेबल है कि नहीं, ये एक वेजिटेबल है। अब देखो क्या बन रहा है, ये वेजिटेबल है। अब रिलेशन कैसे बन रहा है, अब सर्कल बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास ब्रिंजल था ये एक वेजिटेबल है, और जो मीट है ये अलग है, इसका वेजिटेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। मीट का अलग रिलेशनशिप है, मीट अलग है, वेजिटेबल अलग है कि नहीं। अब अगर बहुत सारी मीट की बनाई हुई डिशेस होंगी और मीट भी लिखा होगा, तब हम बड़ा सर्कल बनाएंगे मीट का, अंदर वो डिशेस बनाएंगे, क्योंकि वो सब इसी की बनी है। ऐसा भी रिलेशनशिप होता है कि वो चीज़ उसी चीज़ की बनी है, एक मेन चीज़ की बनी है, उसके बहुत सारी आइटम्स बनी है, और बड़ा सर्कल उसकी का बनेगा जो वो मेन आइटम होगी, है कि नहीं, जिसकी वो अंदर वाली चीज़ें बनी होगी। इधर रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, इधर बन रहा है ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, यानी इसी सर्कल में आ गया। लेकिन वेजिटेबल और मीट का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए ये अलग बन रहा है। जब वेजिटेबल और मीट का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, इसका जो भी वेजिटेबल है वो इनके साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में रिलेशनशिप बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखो वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको वहाँ से डायग्राम दी होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन कोई आपको बताएगा कि इसने सर ने गलत बताया, लेकिन गलत भी नहीं है, ठीक भी, इसके 2 रिजल्ट आते हैं। देखो मैं अगर एग्जांपल एक ऐसे ले लूँ, पेट्रोल, अच्छा आपका पेट्रोल ले लूँ, आपका मीट ले लूँ, या फिर ले लूँ ये ब्रिंजल। अब इसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, देखो पेट्रोल अलग है, मीट अलग है, ब्रिंजल अलग है कि नहीं। अब अगर और एक चीज़ इसमें बन सकती, चलो वो लेकिन स्टेटमेंट और कंक्लूजन स्लोजर में हमें आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप ये समझो, यहाँ रिलेशनशिप तीनों सर्कल अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखो पेट्रोल अलग है, मीट अलग है, ब्रिंजल अलग है कि नहीं। अब अगर इधर पेट्रोल की जगह एक ऑप्शन होता है एडिबल्स, फिर मीट और ब्रिंजल होता है कि नहीं, फिर आप क्या करोगे, इस सूरत में क्या होता है, एडिबल्स का बड़ा सर्कल बनता है। एडिबल्स होती है वो चीज़ें जो हम खा सकते हैं, समझ में आ गया। एडिबल्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच वी कैन ईट, जो हम आराम से खा सकते हैं, चाहे उसमें फ्रूट हो, चाहे उसमें राइस हो, चाहे उसमें वेजिटेबल हो, चाहे उसमें कुछ भी हो जो हम खाते हैं, तेल भी है, जो भी हम खाते हैं ना उसको एडिबल्स बोलते हैं। और अगर एडिबल्स इधर होता है तब ये जाकर एडिबल्स के सर्कल में दोनों आते, लेकिन अलग अलग आते। ऐसे ये बनता है एडिबल्स का, और ये बनता मीट का अलग, ये बनता ब्रिंजल का अलग, यानी दोनों इसी में आते हैं, खाने वाली चीज़ों की कैटेगरी में। अब यहाँ देखो मेन मुझे समझाने का मकसद ये है कि उधर सर्कल एक दूसरे के अंदर बन रहे थे, फिर एक बाहर आ गया, एक का रिलेशनशिप नहीं बन रहा था, 2 का बन रहा था। अब इधर देखो तीनों का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। अब हम बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमें समझ में आ। देखो गाइज, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, और साथ में यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है। देखो
ऊपर दिखा लिखा है कुछ 3 वर्ड्स लिखे हैं और नीचे बोल रहे हैं ये किस हिसाब से रिलेशनशिप बन रहा है, ये सर्कल उसे नीचे बताओ। आपको बताना है ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट। वीडियो को पॉज करो और जस्ट आंसर द क्वेश्चन, है ना। और साथ में और एक मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे हम। अगर आपको आंसर समझ नहीं आएगा लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बता रहा है फैक्ट्री, मशीन, प्रोडक्ट। अब आपके जहन में क्या होगा, देखो फैक्ट्री अलग है क्या, मशीन अलग है क्या, प्रोडक्ट अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? तीनों चीज़ें रिलेट कर रही है आपस में। फैक्ट्री में ही प्रोडक्ट बनता है और फैक्ट्री में ही मशीन होते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है फैक्ट्री में सिर्फ मशीन होती हो, है कि नहीं? अब देखो फिर उसके बाद ये भी बन सकता है इसमें, है कि नहीं? अब ये अलग अलग भी नहीं बन सकता है इसमें, अब ये भी नहीं बन सकता है इसमें, है कि नहीं? इसका मतलब आपको कन्फ्यूजन डेफिनेटली आपने आंसर ये किया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर डी है। आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे ना, आपको कन्फ्यूज हो गया होगा डी कैसे आंसर है। देखो डी कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। देखो ये बन गया हमारे पास फैक्ट्री का, ये बन गया हमारे पास मशीन का, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट का। याद रखो ये जो बीच वाली गैप है ना, इसको याद रखो। देखो यहाँ क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ये फैक्ट्री है ना, इसके अंदर मशीन है, बिल्कुल है कि नहीं? लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये फैक्ट्री के अंदर मशीन है ना। ये फैक्ट्री है एफ, और ये मशीन है, और ये आ गया मैं बाहर, ये मैंने प्रोडक्ट लिख लिया। देखो अब रिलेशन कैसे बन रहा है। ये फैक्ट्री है, मशीन, प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी फैक्ट्री के अंदर मशीन है। कितनी मशीन है? ये जो इतना पार्ट आ रहा है ना इस सर्कल, वो इसमें आ रहा है ना फैक्ट्री में। यानी कुछ मशीनें, जो कुछ मशीनें हैं ना, वो फैक्ट्री में होती है। यानी मशीन में, फैक्ट्री में मशीनें होती है, लेकिन कितनी? इतनी। और इतनी सारी है ना ये मशीनें, फैक्ट्री में तो नहीं आ रही ना, फैक्ट्री का इतना सर्कल आ रहा है ना। एक मिनट फिर से आपको एक्सप्लेन करके बड़ा दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने आंसर बता दिया आपको, इधर आकर मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो ये इतना बड़ा आ गया आपके पास फैक्ट्री, ये आ गया आपके पास मशीन, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये इतना सर्कल जो है ना, ये सब किसका है सर? ये फैक्ट्री का है। यानी इसके अंदर इतनी सारा ये जो सर्कल आ रहा है ना, ये आ रहा है इतना सारा, इसका किसका आ रहा है? फैक्ट्री का। यानी ये इतनी सारी मशीनें जो हैं ये फैक्ट्री के अंदर होती है, यानी फैक्ट्री में मशीनें हैं। और ये जो इतना बचा है, ये वाला बचा एरिया, इतना 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 इतना, ये मशीन, इसका, ये मशीनें हैं लेकिन फैक्ट्री में नहीं होती हैं। यानी मशीनें फैक्ट्री में भी हो सकती हैं, फैक्ट्री के बाहर भी हो सकती है, किसी शॉप पर भी हो सकती है, किसी घर में भी हो सकती है, किसी दुकान में भी हो सकती है, किसी रोड पर भी हो सकती है, या किसी टीन के शेड में भी होंगे। अब उसको थोड़ी ना फैक्ट्री बोलेंगे। दुकान में मशीन होती है उसको थोड़ी ना फैक्ट्री बोलेंगे। फैक्ट्री तो अलग है और शॉप अलग है कि नहीं? अब बताओ, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, कुछ मशीनें फैक्ट्री में होती है, कुछ मशीनें फैक्ट्री में नहीं होती है। ये रिलेशनशिप बन गया। और इतनी बन रही है, इतनी जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वो मशीनें हैं जो फैक्ट्री में होती है, और ये जो बाकी बचा इसका सर्कल है, ये वो मशीनें हैं जो फैक्ट्री में नहीं होती है। इसी तरह ये जो एरिया बन रहा है हमारे पास, इसमें क्या है? ये बन रहा है हमारे पास ऐसे, ये ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन से बनते हैं, यानी प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन में बनते हैं, और ये जो बचे प्रोडक्ट्स हैं ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन में नहीं बनते हैं, है कि नहीं? कुछ समझ में आ गया आपको? यानी इसका रिलेशनशिप आपके पास ऐसे बन गया। ये आपको मतलब एक डीपली सोचना पड़ेगा। डीपली सोचो, क्या हर एक मशीन एक फैक्ट्री में ही होती है? नहीं सर, हर एक मशीन हर एक फैक्ट्री में ही नहीं होती है। मशीन घर में भी हो सकती है सॉरी, मशीन आपका किसी शॉप में भी हो सकता है, होती है ना। बड़े बड़े शॉप होते हैं, उनमें बड़ी कुछ मशीनें होती हैं जो जैसे हार्डवेयर की। देखो आप, अब थोड़ी ना फिर उस दुकान को हम फैक्ट्री बोलेंगे। इसका मतलब वहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर होती है। एक, मशीनें जो हैं हमारे पास फैक्ट्री में भी हो सकती है, किसी बड़ी फैक्ट्री में, या फैक्ट्री के अलावा कहीं और भी हमारे पास मशीनें हो सकती है कि नहीं? इसी तरह जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे फैक्ट्री में बनते हैं, है ना, बड़ी बड़ी
मशीन है कुछ हमारी बड़ी किस में बनती है, प्रोडक्ट्स, सॉरी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कुछ हमारे मशीन्स में बनते हैं, है ना, मशीन्स में बनती है, और वो मशीन फैक्ट्रीज में होती है कि नहीं। अब उधर रिलेशन मत बनाओ, इनका ऐसे रिलेशनशिप समझो आप। कुछ प्रोडक्ट्स हम हाथ से बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वो बनाने में मशीन लगती है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट जो है ना वो कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ मशीनों के ज़रिए बनाते हैं। इसी तरह इसका रिलेशनशिप ऐसे बना है। देखो रिलेशनशिप कैसा बना है, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मशीनें हैं, और कुछ मशीनें हैं वो फैक्ट्री में हैं, कुछ मशीनें हैं जो फैक्ट्री में नहीं है। ऐसे अगर चलोगे ना ज़्यादा समझ आएगा। कुछ फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मशीनें हैं, और कुछ मशीनें उनमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और कुछ मशीनें ऐसी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो खुद बनते हैं, कुछ ऐसे भी बनते हैं। देखो अब आपको इधर आ गया, ऐसे आ गया, सम मशीन्स और इन, कहाँ पर होती है, सम मशीन्स आर इन फैक्ट्री, एंड ख़त्म करो ये अब लॉजिकल उसमें पहुंच गए हम, सिलॉजिज्म में। फिर भी एक्सप्लेन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। सम machines और नॉट इन फैक्ट्री। आ गया ना? देखो मशीन और इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप बन गया, मशीन और फैक्ट्री के दरमियान। कुछ मशीनें हैं, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बनता है, ये दूसरा। कुछ मशीनें हैं जो हमारे पास फैक्ट्री में होती है, और कुछ मशीनें हैं जो फैक्ट्री में नहीं बन रही होती है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर कर दिया, आपको मार्क कर दिया। अब जब यहाँ नहीं है, कहाँ हो सकती है, शॉप्स में हो सकती है, होम्स में हो सकती है, या एटसेट्रा कहीं पर भी हो सकती है कि नहीं, कहीं और पर भी हो सकती है। आ गया यहाँ तक ये समझ? ये मैंने इसीलिए पूरा डिटेल में लिख दिया। आ जाओ इधर वाले साइड पर। अब प्रोडक्ट्स की बात है। क्या है? प्रोडक्ट्स की बात है। देखो अब प्रोडक्ट्स को हम कैसे बनाएंगे। पहला कंक्लूजन प्रोडक्ट्स का हमारे क्या क्या निकलता है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मशीनों से बनाते हैं, सम पीस प्रोडक्ट्स में लिख रहा हूँ, और मेड बाय मशीन्स, ठीक है ना। दूसरा इसका बनता है सम पीस और नॉट मेड बाय मशीन्स। तुम एक मिनट, हैंड से बनाए जाते हैं या एक्स्ट्रा किसी और चीज़ से बनाए थे, एक्सेप्ट दैन मशीन्स। समझ में आ गई बात? देखो अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, मेरे पीछे बंदा बैठा है, मुझे उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, कभी कभी उसको कश्मीरी के अलावा कुछ समझ नहीं आती है, ये बात है। उससे दरअसल उसकी ज़रूरत नहीं है, दरअसल ही वांट्स टू लर्न इट ऑलरेडी, दैट्स वाई। देखो इसीलिए मुझे भी कभी कभी कश्मीरी निकलता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट मुँह से। अब ये बता रहा है कि मशीन्स और प्रोडक्ट्स दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मशीन्स और प्रोडक्ट्स दरमियान क्या रिलेशनशिप है सर? मशीन्स और प्रोडक्ट्स दरमियान रिलेशनशिप ये है कि कुछ मशीनें कुछ प्रोडक्ट्स हमारी मशीनों से बनते हैं, और कुछ हमारी मशीनें, कुछ जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो मशीनों से नहीं बनते हैं, वो हाथ से भी बना लेते हैं हम। आप ले लो, आप समोसा हाथ से बनाते हो, लड्डू हाथ से बनाते हो, ब्रेड किससे बनाते हो, हाथ से बनाते हो। अच्छा कुछ बेकरी आइसक्रीम कुछ ऐसी वो मशीनों से बनाते हैं। यानी कुछ बेकरी, आप बेकरी में ही ले लो, कोई बेकरी आप हाथ से बनाते हो, है ना, जो आप रोज़ घर में खाते हो, जो आप लाते हो शॉप से, है ना। कुछ उसमें ऐसी हैं जो मशीनों से बनते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब वो दो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनमें कुछ मशीनों से बनते हैं, कुछ मशीनों से भी नहीं बनते हैं, है कि नहीं। अब जिस बंदे ने ऐसे इसको मार्क किया था, यानी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स मशीन्स के अंदर, मशीनों से बनते हैं, और मशीन फैक्ट्रीज के अंदर होती है, लेकिन ये रिलेशनशिप गलत है, ये वन वे रिलेशनशिप हो गया। इधर ही उसको समझ आता है, यही वो दरअसल देखना चाहता है एग्जामिनर, कि आपकी जो सोचने की थिंकिंग एबिलिटी जो है आपकी वो कितनी है। आपने इधर लिखा सिर्फ एक तरीके से सोचा, लेकिन उससे चाहिए होता है कि आप हर एक तरीके से सोचें। आप किसी जगह ज्वाइन करने जा रहे हो, यू वांट टू ज्वाइन समवेयर एज एन ऑफिसर, इंशाल्लाह यू ऑल विल बी। तो
उधर आपको यही है कि आपको एक वन वे थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह नहीं सोचोगे कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, इसके अंदर नहीं। बिल्कुल आपको यहाँ सोचना है कि हर एक तरीके से सोचना है। एवरी पॉसिबल ऑप्शन आपको सर्च करना है, उसको देखना है, डीपली उसको देखना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखो, एंड नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करो। आई विल ब्रिंग ए स्पेशल वीडियो फॉर दिस अगेन। देखो गाइस, अब मैं कह रहा था ना, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्टी भी बना सकता है एक चीज़ को, है कि नहीं। अब उसको क्या देखना है, अब उसको मतलब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखेगा, उस डिफ़िकल्ट वर्ड के बेसिस पर आपको बना देगा। थोड़ा सा मैंने भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगा दिया है, लेकिन जिस बंदे ने ये इसको अच्छी तरह पढ़ा होगा, इन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, तभी मैं वो बोल रहा था अभी। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। अब ये अब ये इनमें से कोई उठा कर दे सकता है, फिर तीन वो भी दे सकता है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया। यहाँ तो चार डायग्राम्स दिए होंगे, आपको फिर उसमें से देखना पड़ेगा नीचे उनमें से चार डायग्राम्स दी होंगी आंसर में, या एक डायग्राम दी होंगी क्वेश्चन में, नीचे चार वो लिखे होंगे, है कि नहीं। वो आपको पता चल गया। लेकिन खैर, अगर आपको पता भी नहीं चल गया, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया ना, आपको बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ कि आपको आ जाए। आपको ये आ गया, फिर चाहे क्वेश्चन ऐसे आए, बस आपको सोल्यूशन आता है। यू नो द सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन ऐसे आए या किसी और तरीके से आए, आप बिल्कुल उसको ईजिली कर सकते हो। देखो, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, तीन चीज़ें दी हुई है। ज़रा इनको क्वेश्चन का आप पॉज करो वीडियो को, जस्ट आंसर द क्वेश्चन। हो सकता है आपने किया हो, पता नहीं क्या किया हो आपने। किसी बंदे ने ये किया हो, हॉनेस्टी एप्टीट्यूड, और किसी ने किया हो ये, है कि नहीं। और किसी ने ये भी क्या हो सकता है किया हो, और किसी ने ये भी किया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा आंसर जो है, और जो आंसर इसका रियल है, वो कौन सा है। वो आंसर है हमारे पास पार्ट ए इसका। ये कौन सा, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल इसका आंसर है। मैं इन दो को मिटाने जा रहा हूँ, तीन को। देखो, जो ऑनेस्टी है, HONESTY, ऑनेस्टी, और जो हमारे पास इंटेलिजेंस है। ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस, ये क्या है सर। ये हमारे पास दो एडजेक्टिव्स है ना। एडजेक्टिव्स ही है या कुछ और है। इंटेलिजेंस या एक इंटेलिजेंट बंदा, यानी उसकी एक क्वालिटी है ना। ये ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये उसकी क्वालिटी है ना। यानी ये दोनों यहाँ सीधे अलग अलग हो गए, क्योंकि ये दो अलग एडजेक्टिव्स हैं, है कि नहीं। दो एडजेक्टिव्स हैं, दो एडजेक्टिव्स हैं। फिर इसने इन दोनों को भर रखा एक सर्कल में, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में, यानी एप्टीट्यूड जो आदमी का होता है, ओवरऑल करेक्टर जो होता है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें भी आती है। एप्टीट्यूड के अंदर ऑनेस्टी भी आता है, इंटेलिजेंस भी आता है कि नहीं। इसका मतलब एप्टीट्यूड जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ये भी आती है उसी में, ये भी आती है जो उसमें, है ना। जो भी आपकी एक एडजेक्टिव यानी एक क्वालिटी है, वो आपकी किस में आती है सर। वो आपकी आती है किस में, एप्टीट्यूड की कैटेगरी में। यानी एप्टीट्यूड एक बड़ी कैटेगरी है, उसकी टाइप्स या उसके अंदर पार्ट्स जो हैं बहुत सारे, वो बहुत सारे हैं। उनमें एक ऑनेस्टी भी है, एक इंटेलिजेंस भी है। यानी एप्टीट्यूड के अंदर ये दोनों आते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन लेकर गाइस हम आए हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है पेंटालोन। क्या लिखा है, टाई शर्ट पेंटालोन। बताओ मुझे, पेंटालोन पेंट को बोलते हैं। अगर आपको पेंटालोन समझ नहीं आता ना, पेंट लिख देना शर्ट में यूजुअली, लेकिन पेंटालोन बोलते हैं, है कि नहीं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा पेंटालोन भी एक वर्ड है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं पूरा लिख दिया पेंटालोन। अब बताओ इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है, बताओ। अब टाई है, शूट है, पेंटालोन है, यानी ये एक ही कैटेगरी के तीनों चीज़ें हैं। शूटिंग है ना, सूट जिसे बोलते हैं अपनी ड्रेस, ड्रेस फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दो, ड्रेस कोड, ड्रेस। और ये ड्रेस, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये एक ड्रेस के पार्ट्स हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखो, इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। ये पैंट आ गया हमारा, ये अलग है। ये टाई आ गई हमारे पास, ये अलग है। अच्छा, ये और कौन सा है हमारे पास, ये शर्ट आ गई हमारे पास, ये अलग है कि नहीं। ये अलग अलग तीनों हैं।
किसके? ड्रेस के पार्ट्स हैं। इधर ही रुको, आप मैं आपको और एक एग्जांपल इधर ही बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर ये तीनों में से कोई नहीं लिखा होता, हम पैंट को करते हैं रिमूव, इधर लिखा होता ड्रेस, फिर क्या होता है? फिर बनता सर्कल ऐसे, ये टाई है सर, ठीक है जी, और ये शर्ट है सर, ठीक है, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये दोनों आते हैं किस कैटेगरी में? ड्रेस में। तो फिर फिगर ऐसी बनती है हमारे पास, सही है कि नहीं? ये बड़ा वाला हमारे पास बन जाता है ड्रेस। इसका मतलब वो तीनों जो थी इससे पहले वो अलग अलग चीज़ें थी, इसीलिए वो सर्कल मैच नहीं कर रही थी ना। और साथ में ये भी देखो, ना कोई शर्ट टाई हो सकती है और ना कोई टाई शर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। जैसे कोई मैंगल एप्पल एप्पल नहीं हो सकता है, न कोई एप्पल मैंगो हो सकता है कि नहीं? न कोई टाई शर्ट हो सकती है, न शर्ट टाई हो सकती है, न कोई शू आपका स्लीपर हो सकता है, न कोई शू स्लीपर आपका शू हो सकता है ना। हर एक चीज़ अलग अलग है, वो आधी आधी नहीं हो सकती है ना। लेकिन कंडीशन मैंने अभी एक पढ़ाई थी फैक्ट्री मशीन, और वो उसमें क्या है कि कुछ मशीनें फैक्ट्री के बाहर होती है, कुछ फैक्ट्री के अंदर होती है। वो उस तरह की कंडीशन इधर नहीं बन रही है कि नहीं? आइए और एग्जांपल्स कर लेते हैं हमारे पास। देखो हमारे पास और एक रिलेशनशिप बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एग्जांपल डॉग्स पैट्स कैट्स। अब बताता हूँ, इसका मैं ए पार्ट बनाता हूँ। इसका बनेगा ऐसे 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 ऐसे, बी बनेगा ऐसे 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 ऐसे, सी यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ऐसे और ऐसे, डी यहाँ लिख देता हूँ मैं। डी हम बनाते हैं कैसे? डी बनाएंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? कैन एनीबडी गेस एंड टेल मी द आंसर? वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। चारों ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और कमेंट्स में मेंशन करो विद ऑनेस्टी। अपना अपना स्कोर मेंशन करें। क्यों? मुझे वो नहीं है कि आपके पास कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप मुझे बताओगे मुझे 10 में से 10 आ गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप झूठ बोलोगे मुझे 10 में से 10 आता है, मुझे मेरा आंसर भी यही था, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन दरअसल आप धोखा खुद को दे रहे हो। आपने जितने किए हैं ऑनेस्टी से बताओ कितना किया आपको, आपको कितना समझ आया। उस हिसाब से जब मैं रिवर्स सीरीज लाऊंगा, उसी हिसाब से उस सीरीज़ पर मैं उस टाइम वहाँ पर क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी लानी है वो बताऊंगा, और उसी हिसाब से क्वेश्चन लाऊंगा। देखो इधर क्या बन रहा है, डॉग्स पेट्स और कैट्स। सबसे बड़ी बात एक है कि डॉग्स और कैट्स जो हमारे पास हैं ये पेट्स होते हैं, है कि नहीं? होते हैं। बताओ इसमें आंसर क्या? अगर आपको आंसर नहीं आया तो मैं बताऊंगा इसका आंसर डी है। डी है ना। याद रखो कैसे बन रहा है, मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको। ये हमने ऐसे बनाया था, ये हमने ऐसे बनाया था, ये हमने ऐसे बनाया था। अब साइड में क्या आता है? कैट्स, डॉग्स, पैट्स। ठीक है। पेट क्या होते हैं? जो हम पालते हैं घर में, जो हम पालते हैं घर में। देखो ये इतना सा, ये जो कैट्स का इतना सा एरिया आ रहा है ना इधर कैट्स का, यानी ये पेट है। क्या है? पेट है। ये डॉग्स का जो इतना सा एरिया आता है ना, ये वाला, ये इस सर्कल में इतना, यानी ये पेट डॉग्स है। क्या है? पेट डॉग्स, पेट कैट्स। और ये जो बीच में बचता है ना, ये वाला जो बचता है, ये नॉट पेट है। ये नॉट पेट है। नॉट पेट डॉग्स, नॉट पेट कैट्स। मेरे ख्याल से अब आपको इतना समझ आएगा, मुझे इतने आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर यू, बिकॉज मुझे तो पूरा समझाना ही है ना। देखो ये बीच में जो सर्कल मेंशन कर रहा है, ये रिलेशन कर रहा है, ये और ये इस सर्कल में कॉमन है कुछ, यानी कॉमन क्या है? पेट है। ये जो इतने हैं ये पेट डॉग्स है। ये जो बचे डॉग्स हैं ये पेट नहीं है। अब मुझे बताओ, सारे डॉग्स थोड़ी ना पेट होते हैं। घर में किसी ने कुत्ता पाल रखा है तो वो पेट डॉग है, और स्ट्रीट पर देखो हज़ारों कुत्ते घूमते हैं, अब वो थोड़ी ना पेट है। यानी डॉग्स पेट भी होते हैं और पेट नहीं भी होते हैं। देखो तभी मैंने कहा नॉट पेट डॉग्स और पेट डॉग्स। अब अगर इसमें मैं एक कंक्लूजन यहाँ पर निकाल दूँ, है ना। अब ऐसे हो सकता है, एक कंक्लूजन ऐसे होगा, सम डॉग्स और पेट। इसी का दूसरा बनेगा सम डॉग्स और नॉट, कैपिटल करके लिख रहा हूँ मैं, नॉट पेट।
ये आप नोट करोगे, इसके साथ में आपको समझ में आ जाएगा। कुछ डॉग पेट है, कुछ डॉग नहीं है पेट। कैट्स पर आ जाओ। सम कैट्स आर पेट। दूसरा, सम कैट्स आर नॉट पेट। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया, कुछ कैट पेट है, कुछ पेट पेट नहीं है। कुछ डॉग पेट है, कुछ डॉग पेट नहीं है। अगर अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने ऐसे इसको बनाया होगा, या अंदर किया होगा, या अंदर किया होगा, फिर अंदर किया, या जिन्होंने एक्सेप्ट देन दिस फिगर आंसर दिया है, उन्होंने क्या सोचा होगा? उनकी सोच जो है ना, उनको अपने सोच को थोड़ा गहरा करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। मैं अभी भी बता रहा था आपको, वो यही देखना चाहता है कि आप जिस पोस्ट को ऑक्यूपाई करना चाहते हो, आप उधर कितना अच्छा डिसीजन ले पाओगे। दिस इज़ द टेक्निक विच शोज दैट विच टाइप ऑफ कैपेसिटी यू हैव, विच टाइप ऑफ डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी यू हैव। आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किस तरह सोचते हो। एदर यू थिंक वन वे और यू थिंक बस आप एवरी एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं वाइल यू थिंक रिगार्डिंग समथिंग, है कि नहीं? अगर इधर आप देख लो, इधर आप ये इग्नोर कर रहे हो कि डॉग्स और कैट्स में कुछ पेट है, कुछ पेट नहीं है। अगर आप एक ही एस्पेक्ट को देख रहे हो, डॉग्स और नॉट पेट, कैट्स और नॉट पेट, लेकिन आप दूसरा एस्पेक्ट फिर भूल रहे हो ना कि वो पेट भी होते हैं कुछ उनमें से। इसलिए उसको यहाँ ये देखने की ज़रूरत है, इस फिगर को ये कैसे सोच रहा है, कैसे इस चीज़ को देख रहा है, इस रिलेशनशिप को वो कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है। इधर रिलेशनशिप ऐसे बन रहा है कि कुछ डॉग्स पेट होते हैं, यानी डॉग्स पेट और कैट्स, इसने रिलेशनशिप इसी में बनाया होगा। जैसे यूजुअली कुछ ऐसे होता है ना, इस तरह का रिलेशनशिप, उसमें एक वर्ड ऐसा होता है जो उन दोनों में से कॉमन होता है। कॉमन क्या है? पेट्स। कॉमन क्यों है? क्योंकि कुछ कैट्स पेट्स होते हैं, कुछ पेट्स नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ डॉग्स पेट होते हैं, कुछ डॉग्स पेट्स नहीं होते हैं। ये देखो, मैंने एक्सप्लेन यही कर दिया है। ये कुछ डॉग्स पेट है, कुछ डॉग्स पेट नहीं है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना शेडेड, ये मैंने कहा है कि ये पेट है, और जो शेड के बगैर बचता है उसका, वो पेट नहीं है कि नहीं? नॉट पेट, नॉट पेट। देखो, पेट पेट है ना। दरअसल उसको देखने की ज़रूरत यही देखना चाहता है कि आपके पास थिंकिंग एबिलिटी कितनी है। रीजनिंग उसी को बोलते हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, आपको डीपली सोचना पड़ता है। वैसे उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक सोच लगाओ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो, और एक क्वेश्चन है गाइस, सॉरी, ट्रक शिप कार। अब इनके दरमियान देखो रिलेशन कौन सा बन रहा है। आप जस्ट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू कमेंट विथ ऑनेस्टी दैट वेदर योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग। लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर इज दिस फर्स्ट वन। क्या है फर्स्ट वन? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर हम इस डी वाले ऑप्शन पर इधर से जाएंगे ना, मैं रब करते जाऊंगा, लेकिन साथ साथ में ये बताऊंगा। ये बता रहा है ट्रक, शिप और कार के दरमियान रिलेशनशिप। अब ये अगर मैं इधर लाऊं, सॉरी ऐसे लाता हूँ बड़ा करके, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है? ये देखो, ये ट्रक, ये शिप, ये कार। अब इनमें कुछ कॉमन दिखा रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन। अब ये कॉमन क्या दिखा रहा है? ये कह रहा है कुछ ट्रक्स हैं, वो शिप्स भी है, कुछ कुछ शिप्स जो है वो ट्रक्स है। ऐसा है, ऐसा है कहीं पर कुछ शिप और ट्रक। देखो, शिप्स वो कहाँ चलता है? समंदर में। और ट्रक कहाँ चलती है? रोड पर। कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है ना इधर इनके दरमियान क्रॉस। फिर बोल रहा है इधर कुछ शिप्स जो है वो कार्स होती है, या कुछ कार्स जो है वो शिप्स होती है। कुछ रिलेशनशिप है? नहीं है। नहीं है तो मतलब इसका मतलब हमारा ये आंसर गलत। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब बता रहा है ऐसे। अब इसने पहला बड़ा किया है, फिर छोटा अंदर, फिर और एक साथ में ऐसे। अब बता रहा है, चलो ये ले लो ट्रक और शिप ही। ये बता रहा है कुछ शिप्स जो है ना उनमें ट्रक्स होती है, या कुछ ट्रक्स जो होती है वो शिप्स होती है। ऐसा क्यों है? यानी ऑल लिखा है, इसका मतलब होता है ऑल। बीच में जब आता है ना ऑल, ये मान लो इसने ट्रक लिखी है, ये इसने शिप बनाया है। क्या सब शिप्स ट्रक्स होती है? या सॉरी, क्या सब ट्रक शिप्स होती है? जब इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये आंसर भी खत्म। फिर उसने देखो क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, अंदर वाला इसने कार बनाया है, फिर बाहर वाला इसने ट्रक बनाया है, फिर उसके बाहर वाला इसने बनाया है शिप। अब देखो क्या बता रहा है ये रिलेशनशिप, क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितने भी सी अंदर कार्स है वो ट्रक्स होती है कि नहीं? यानी ट्रक बदा किया है ना, यानी सारी ऑल कार्स और ट्रक्स। क्या ऐसा है? कार ट्रक होती है? नहीं होती है। पहला ये रिलेशनशिप यहाँ पर गलत।
फिर बता रहा है ऑल ट्रक्स, ऑल ये है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल, जब किसी के अंदर आता है ये ऐसे छोटा टच करता है उसको बोलते हैं सम, है ना, सम। और जो बचता है उसको बोलते हैं सम नॉट वाला पार्ट, ठीक है। ये ऑल रिप्रेजेंट करता है। इस सिचुएशन में जब अंदर एक दूसरे के सर रोल होते हैं, ऑल करता है रिप्रेजेंट, क्या करता है, ऑल, ठीक है। जब ऐसे होता है ना, ऐसे, इसमें ये जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है सम, और ये जो बचा हुआ पार्ट्स आते हैं ना ये कहते हैं सम नॉट। ये जो अलग अलग होते हैं ये करते हैं रिप्रेजेंट नॉट, एक दूसरे के दरमियान नॉट नॉट रिलेशनशिप, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करते हैं ये रिलेशनशिप, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, ये आगे शिलाजिज्म में भी आपको बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि ऑल जो ट्रक्स हैं वो शिप्स होते हैं, ट्रक्स और शिप्स के दरमियान रिलेशनशिप ही नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखो इधर दिखा रहा है ट्रक अलग है, शिप अलग है, यानी नो ट्रक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँगा नो ट्रक इज शिप, ठीक है, नो शिप इज कार, नो कार इज शिप बोलो, या न कोई वो कार न कोई शिप है और न कोई ट्रक है वो। इसी तरह ये जो शिप है न कोई कार है न ट्रक है। इसी तरह यहाँ पर जो शिप है न ये, यहाँ पर जो ट्रक है न ये कोई शिप है न ये कोई कार है। इसका मतलब ये रिलेशनशिप एग्जैक्ट बैठता है हमें, ये तीनों अलग अलग है। बिल्कुल, कितना इजी था, डिफिकल्ट तो नहीं था ना। एक लास्ट सा क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर उसके बाद जो हमारा जो एक इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम करेंगे दूसरे वाले पार्ट में, ताकि आपको बिल्कुल वो अलग लगे ये अलग लगे, है कि नहीं। वो भी बिल्कुल इजी है, लेकिन दूसरा कैसे इस वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग, है ना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, देखो क्या लिखा है, मदर फीमेल बुक, मदर फीमेल बुक, बताओ। अपना वीडियो पॉज करो एंड जस्ट आंसर मी द क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल आंसर। देखो अगर आपने जो भी आंसर आपने किया होगा, मैच योर आंसर विथ माय आंसर, आंसर इसका डी है। क्या है आंसर, डी। मैं एक एक करके जाता हूँ एक एक पर। देखो डी हमारे पास कैसे है, हमने ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको इधर रखो, ये हमने आंसर लिखा। अब मैं इनको रब करने जा रहा हूँ, सॉरी मैंने रब किया, चलो फिर भी पहला जो हमारे पास था वो ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ऐसे रिलेशनशिप बन सकता है। कुछ मदर है वो फीमेल है, कुछ मदर फीमेल होते हैं क्या, यानी कुछ मदर फीमेल होते हैं क्या, कुछ मदर्स फीमेल होते हैं क्या। ये देखो ऐसे 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 दिया है इसने पहला वाला, यानी कुछ मदर्स जो है वो फीमेल्स है कि नहीं, है कि नहीं। और कुछ फीमेल्स जो है वो बुक्स है। सबसे पहले यहाँ पर ये कैंसिल होता है, हाँ कुछ मदर्स फीमेल्स, यानी कुछ फीमेल्स मदर्स हो सकती है, और उल्टा हम करें, है कि नहीं, सारी फीमेल्स मदर्स नहीं है ना। कुछ तो अभी छोटे हैं, 5 साल 6 साल की लड़कियां, लेकिन वो भी तो फीमेल है, लेकिन वो मदर्स तो नहीं है ना, है ना। लेकिन कुछ जो है वो तो मदर्स भी है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ तक तो रिलेशन ओके था, ये ओके था, ठीक है। लेकिन इसने बोला कुछ फीमेल्स जो है वो बुक्स है, लेकिन बुक्स अलग है और फीमेल्स अलग है, तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर नहीं बनेगा। दूसरा इसने बताया था ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी अंदर इसने बुक्स रखी थी, यानी सारी बुक्स हमारे पास क्या है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि ये दो जो मिल रहे हैं ना, ये जो अलग बन रहा है एक कैटेगरी का, इसका मतलब इस तरीके का नहीं बनेगा कोई, इसका सर्कल अलग बनना चाहिए डेफिनेट, है ना। लेकिन ये इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी कुछ बुक्स है ना, अगर मैं इसको बुक्स लिखूँ, इसको फीमेल्स लिखूँ, इसको मदर्स लिखूँ, यानी कुछ बुक्स, जितनी भी सारी बुक्स हैं वो फीमेल्स होती है, ऐसा क्या है। कभी बुक में मेल और फीमेल आपने सुना है, बिल्कुल रिजेक्ट ये कंसेप्ट होता है हमारा यहाँ पर। तीसरा मैंने एक बताया था आपको कंसेप्ट इसका, हमें ऐसे ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था और ऐसे बनाया था। क्या रहा था, फीमेल्स अलग है मदर्स अलग है, लेकिन हमने तो देखा फीमेल्स और मदर्स इनके दरमियान रिलेशनशिप है, जो मदर्स होती है वो फीमेल्स ही होती है, ऑल मदर्स आर फीमेल्स, है कि नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। आ जाओ अपने इस क्वेश्चन पर, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये इसने बुक्स बनाई है, सेपरेट किया है, बिल्कुल ठीक किया है। ये इसने लिखा है यहाँ पर फीमेल्स, ये लिखी है मदर्स ने। अब कह रहा है, देखो अब क्या एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है जो फीमेल्स होती है ना वो सारी मदर्स होती है कि नहीं।
लेकिन इस तरीके से सर्कल नहीं बन रहा है। सारी फीमेल्स थोड़ी ना मदर्स होती है। अब हम सर्कल को अच्छी तरह बनाते हैं, नेमिंग अच्छी तरह करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। देखो, हम एम अंदर लिखेंगे, एफ बाहर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। देखो, सॉरी, फिर से मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ऐसे सर्कल आप याद रखो। अब ये फीमेल्स लिखो आप, और ये मदर्स लिखो। अब देखो, यहाँ एक्सप्लेन हमें इस फिगर से क्या हो रहा है। ये अलग है, इससे हमें एक्सप्लेन हो रहा है कि ये अलग है, कुछ नहीं है। इधर लिखा है कुछ जो हमारी फीमेल्स है, कुछ फीमेल्स यानी इतनी सारी, वो हमारे पास मदर्स है कि नहीं? है कि नहीं? अगर इधर से अंदर की तरफ हम जाएंगे, अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी हमारे पास कुछ फीमेल्स जो है ना, अगर अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे तब ऐसे बनता है, जितनी भी मदर्स हमारी हैं वो फीमेल्स है कि नहीं? ऑल मदर्स आर फीमेल्स, ऐसे बोल सकेंगे ना, ऑल मदर्स और फीमेल्स। क्या इसमें कहीं पर आपको गलती नज़र आ रही है? फीमेल ही तो मदर होती है। बिल्कुल सर, सही है, एग्जैक्ट है। ऐसी सिलोजिज्म में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ऑल मदर्स आर फीमेल्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और रियलिटी भी है वर्ल्ड की। मदर ही, फीमेल ही मदर होती है, मेल कभी तो नहीं होता है ना। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, इसमें सम का कंसेप्ट आता है। सम फीमेल्स आर मदर्स। देखो, ये दो कंडीशन इसमें बन रही है। कुछ फीमेल्स हमारे पास मदर है। अगर हम देखें यूनिवर्सली, ये भी ठीक है। क्यों? देखो, जितनी फीमेल्स हैं वो दो कैटेगरी में है, मैरिड, अनमैरिड। जो मैरिड है वो मदर्स हैं, बिल्कुल उनके ही तो बच्चे होंगे। जो अनमैरिड है वो मदर्स नहीं है। इसका मतलब ये भी ठीक है, कुछ जो हमारी पास फीमेल्स हैं वो मदर्स है, कुछ नहीं है। देखो, कुछ हमारे पास जो फीमेल्स हैं यहाँ पर जो मैरिड है वो मदर्स हैं, कुछ जो हमारी फीमेल्स हैं जो हमारे पास मैरिड नहीं है वो मदर्स नहीं है। ये तो कितना इजी कंसेप्ट था, डीपली समझने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें एक और क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल।